करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित पुस्तक इतिहास में घूमता धम्मचक्र के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो बौद्ध धर्म के इतिहास और उसके विकास पर प्रकाश डालती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने धम्मचक्र के माध्यम से बौद्ध धर्म के उदय, विस्तार और उसके विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर बहुत ही विस्तार से जानकारी प्रदान की है। इस पुस्तक के चैप्टर 2 में सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व बुद्ध नाम का एक चैप्टर लिखा है और इसमें बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक पुरातात्विक सबूतों के आधार पर जानकारी दी गई है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा दोस्तों, इस पुस्तक को ज़रूर आप खरीद कर पढ़ें। जो दोस्त इस पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहे हैं खरीद कर, जिनकी आर्थिक स्थिति उनको अलाउ नहीं कर रही है पुस्तक खरीदने के लिए, वो दोस्त कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उनके लिए पुस्तक प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए इस पुस्तक के सेकंड चैप्टर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब क्या कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि पाकिस्तान में ही नेशनल म्यूजियम कराची में रखी हुई है। इस मूर्ति की ऊंचाई 17.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है और यह मूर्ति उजले रंग की कम पकी हुई और सेल खड़ी की बनी मूर्ति है जिसे प्रीस्ट किंग के नाम से जाना जाता है। प्रीस्ट किंग की मूर्ति को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मूर्ति में जो वस्त्र पहने हुए हैं वो बौद्ध शैली के वस्त्र हैं। बौद्ध शैली में जैसे वस्त्र जो भी पहनते हैं बाएं कंधे पर रखा जाता है और दायां कंधा मुक्त रहता है, ठीक उसी प्रकार तथागत बुद्ध भी इसी शैली में वस्त्र धारण करते थे। और गौर से देखेंगे इस मूर्ति को, प्रीस्ट किंग की मूर्ति को, तो इनकी आंखें आधी खुली हुई हैं और उनकी नज़र नाक के अगले हिस्से पर टिकी हुई है। ठीक इसी प्रकार जो भी बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ मिलती हैं अध खुली आंखों वाली, उनकी नज़र भी नाक के अगले हिस्से पर टिकी हुई है। अध खुली आंखें अनासक्त अवस्था को दर्शाती हैं और इसी अवस्था को दिखाने के लिए बुद्ध की आंखें अध खुली दिखाई जाती हैं। प्रीस्ट किंग की मूर्ति की कमर का निचला जो हिस्सा है वह हमें नहीं मिला, जिस कारण हमें यह नहीं पता चलता कि मूर्ति वह किस मुद्रा में बैठी हुई है। मगर मोहनजोदड़ो के एल एरिया से गौतम बुद्ध जैसे वस्त्र पहने और उन्हीं की मुद्रा में बैठी हुई एक मूर्ति मिली है। मूर्ति की कमर में चुन्नट वाला गौतम बुद्ध जैसा वस्त्र है और चुन्नट वाली यह मूर्ति ही धूसर सेल खड़ी की बनी हुई है और फिलहाल इस्लामाबाद म्यूजियम में है, पाकिस्तान में। मूर्ति का दायां हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है, मगर चुन्नट वाली इस मूर्ति का सिर नहीं है। संयोग से पीठ के ऊपरी हिस्से के जो केश विन्यास हैं वो बच गए हैं। मतलब पीठ के जो नीचे वाले हिस्से थे वहाँ पर जो किस तरह से उस मूर्ति के बाल होंगे वे बचे हुए हैं, सिर्फ गर्दन अलग है। चुन्नट वाली इस मूर्ति का केश विन्यास ठीक प्रीस्ट किंग जैसे लगता है और दोनों मूर्तियां वैशिष्ट्य में एक जैसी लगती हैं। अब हम प्रीस्ट किंग के निचले वस्त्र तथा बैठने की मुद्रा की परिकल्पना कर सकते हैं। प्रीस्ट किंग भी कमर में चुन्नट वाला वस्त्र पहना होगा और उसकी बैठने की मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा होगी। प्रीस्ट किंग की कमर के नीचे का वस्त्र, कमर के ऊपर का वस्त्र, बैठने की मुद्रा, अध खुली आंखें और नाक के अगले हिस्से पर नजर, सब कुछ बौद्ध संस्कृति से मेल खाते हैं। प्रीस्ट किंग का अनुवाद पुरोहित या राजा किया गया है इतिहासकारों द्वारा, लेकिन बौद्ध शैली का पुरोहित होने के कारण बुद्धिस्ट मॉन्क किंग कहना अधिक सटीक होगा कि सिर पर पीपल खुदाई में जो प्राप्त हुए हैं मूर्तियां या जो सीलें प्राप्त हुई हैं उनके सिर पर पीपल, सील पर भी पीपल, बर्तन जो प्राप्त हुए उन पर भी पीपल। इस सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल ही छाया हुआ था। पीपल की पूजा, पीपल की रक्षा, पीपल लेने की होड़, सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल सर्वाधिक पवित्र था।
28 बुद्धों में से चौथे दीपंकर बुद्ध थे, यानी जो भी 28 बुद्ध हुए हैं उसमें चौथे नंबर के थे दीपंकर बुद्ध जी। दीपंकर बुद्ध का बोधि वृक्ष क्या था? पीपल का पेड़। ये जो प्रीस्ट किंग की मूर्ति है वह लगभग 1900 से 2000 ईसा पूर्व की है, और दीपंकर बुद्ध जी थे उनका भी समय लगभग यही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन हुए? तथागत गौतम बुद्ध भगवान, और दीपंकर बुद्ध उनसे 24 पीढ़ी पहले हुए थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर पीपल का जबरदस्त प्रभाव किसके कारण था? तो दीपंकर बुद्ध के बोधि वृक्ष पीपल के कारण। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासन व्यवस्था धर्म गुरुओं और पुरोहितों के हाथ में केंद्रित थी। शासन धर्म प्रधान था, ना कि राज सिंहासन या कोई राजमहल था। उस समय जनता पर शासन करने वाली हुकूमत जो भी रही हो वह बल प्रयोग में विश्वास नहीं करती थी। उस समय जीवन शांतिपूर्ण था। ऐसे भी अनासक्त मुद्रा का शासन बहुत क्रूर नहीं हो सकता। सिंधु घाटी सभ्यता में तलवारें तो मिलती नहीं है, और शिरस्त्राण और कवच जैसी रक्षात्मक चीजें सिरे से गायब हैं। शिरस्त्राण मतलब सिर पे जो एक कवच रहता ताकि सिर को चोट नहीं हो, चोट ना पहुंचे, तो ऐसा भी कोई मुकुट वगैरह या कवच खुदाई में नहीं मिला। वहां पर बड़े पैमाने पर फौज और लश्कर का भी पता नहीं चलता वहां पर, और यहाँ तक कि जेल जैसी कोई संरचना भी नहीं मिली सिंधु घाटी सभ्यता में। वहां पर चाकू और कुल्हाड़े मिले हैं, लेकिन वे हथियार नहीं हैं बल्कि औजार हैं। यही तो बौद्ध सभ्यता है। इटली और जर्मनी के दो विख्यात पुरातत्वविदों की रिसर्च अमेरिका की साइंस पत्रिका में छपी थी। उसमें लिखा हुआ था कि मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है वह 2100 ईसा पूर्व का है, लेकिन भारत के जो धूर्त इतिहासकार हैं इसे कुषाण काल का मानते हैं। एक तरफ तो वे बताते हैं कि मोहनजोदड़ो 1500 ईसा पूर्व से पहले मटियामेट हो चुका था, और दूसरी तरफ कुषाण काल में वहां एक स्तूप भी बनवा देते हैं। है ना कमाल की बात। सिंधु घाटी सभ्यता में स्तूप था, और सिंधु घाटी सभ्यता प्राक बौद्ध सभ्यता थी। पुरातत्वविदों ने बहुत साफ लिख दिया है कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का हो ही नहीं सकता, भले ही स्तूप को चाहे जिस संज्ञा से संबोधित किया जाए। कुल मिलाकर 28 बुद्ध हुए। 28 बुद्धों में चौथे कौन थे? दीपंकर बुद्ध, और 28वें तथागत गौतम बुद्ध। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हुए, और दीपंकर बुद्ध उनसे 24 पीढ़ी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हुए। 28 बुद्धों में से 2 बुद्धों का बोधि वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। एक दीपंकर बुद्ध का और दूसरा गौतम बुद्ध का। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल वृक्ष की पवित्रता की जो धाक है वह गौतम बुद्ध के कारण नहीं बल्कि दीपंकर बुद्ध के कारण है। फाहियान ने दीपंकर बुद्ध को पुष्पार्पण किए हैं। कहां पर? तो नगार जनपद में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नगार जनपद कहां पर है? वहीं जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल की वो महिमा थी कि पीपल के पत्ते के आकार में कुएं बने। अष्टांगिक की महिमा से बाद में अष्टकोणीय कुएं बने थे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर रोए रोए में बुद्धिज्म में पका हुआ है। बराबर की गुफाओं का द्वार जो दरवाजा है एकदम पीपल के पत्ते की तरह है। अनेक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की खिड़कियों में, दरवाजों में पीपल का बिंब हमें मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बुद्धिस्ट फिलॉसफी में बलि प्रथा थी, और देवता के समक्ष बलि दी जाती थी, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता की बुद्धिस्ट फिलॉसफी में अंधविश्वास लिए ताबीज पहनने का रिवाज भी था, जो कि आप इस चित्र में प्रीस्ट किंग के दाएं हाथ में ताबीज है, यह भी देख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता में पुनर्जन्म पर विश्वास करने की प्रथा थी, इसलिए
मरे हुए आदमी को दाना पानी देने के लिए सर्कुलर स्तूपों के बीच में छेद है। गौतम बुद्ध ने तमाम पूर्व बुद्धिस्ट फिलॉसफी के पाखंडों पर अपना प्रतिवाद जताया, उनके विरोध जताया। बुद्ध यही किए, ना कि किसी वैदिक कर्मकांड का विरोध किए। इसलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था, स्थापना नहीं की थी। सारनाथ में बुद्ध ने धम्मचक्र का प्रवर्तन किया। अब बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, तो उन्होंने कम से कम 3 पूर्व बुद्धों की स्मृति में उनके जन्म स्थानों पर अलग अलग स्तंभ लगवाए थे। पहला स्तंभ गौतम बुद्ध की स्मृति में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में लगवाए थे, और दूसरा कोनागमन बुद्ध की स्मृति में उनके जन्म स्थल निगाली सागर में लगवाए। तीसरा स्तंभ ककुसंद बुद्ध की स्मृति में उनके जन्म स्थल गोटी हवा में लगवाए। तो ये बुद्ध की परंपरा थी भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता पर आर्यों ने विजय हासिल की, तो आर्यों पर हर्यक, नागों, शेषुनाग तथा नंदी और मौर्यों ने कब विजय प्राप्त की? वो युद्ध कब हुआ? सिंधु जनों को पराजित करने वाले आर्य इस काल में कहाँ छिपे थे? आर्यों का वह पराजित इतिहास है कहाँ? कहाँ थे आर्य के वे घोड़े, वे रथ, वे तलवारें, जब हर्यक, नाग, शिशुवंश का भारत पर शासन था? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कुबड़दार वृषभ के सिक्के बड़े पैमाने पर चलाए जाने का श्रेय किसको जाता है? तो नाग राजाओं को। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने कभी नहीं जीता। यह पराजय की कुंठा थोपने की कोशिश है, वरना सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपरी सतह पर आर्यों की जीत की निशानियां मिलती। ईसा से 1500 साल पहले भारत में आर्यों की बसावट की बात बिल्कुल गलत है। ईसा से कोई 550 साल पहले सिंध पंजाब के इलाकों में आर्यों की बसावट शुरू हुई थी, और धीरे धीरे यह बसावट भारत में फैलती गई। धम्मपद में बुद्ध ने कहा है कि एस धम्मो सनातनो, यानी कि यही धम्म सनातन है। अशोक के ब्रह्मगिरी आदि शिलालेखों में लिखवाया कि ऐसा पुराण भक्ति, यानी कि यही धम्म की पुरातन पुराण रीति है। धम्म पहले से ही चला रहा है भाई। साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों सबूत बताते हैं कि धम्म ही सनातन है, धम्म ही पुरातन है। मतलब कि धम्म की परंपरा पहले से चली आ रही थी, और बौद्ध के पहले भी बहुत बुद्ध हुए थे। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने इतने जबरदस्त सबूतों के साथ में, बिना कोई लाग लपेट के इस पुस्तक में जबरदस्त तरीके से आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया है। तो आप लोग यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक न केवल बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने के एक सशक्त माध्यम है, बल्कि यह हमें बताती है कि कैसे धम्मचक्र या धम्म का पहिया लगातार घूमता रहा, नई दिशाओं में आगे बढ़ता रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।